हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाई स्टडी सर्कल। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझाएंगे भी, जिससे आपको जो है क्वेश्चन सही से समझ में आ जाए और आप इनको सही से अपने एग्जाम में लिख सको। चीज ये है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके एनालिस्ट वाले दोस्त हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर यह है कि राष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी होती हैं। दोस्तों राष्ट्रपति जो होता है देश का वो प्रथम नागरिक होता है, तो उसके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। जो प्रेसिडेंट होता है हमारा, तो भारत में सर्वोच्च अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को राज्य का संवैधानिक मुखिया बनाया गया है। भारत संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को अनेक शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो शक्तियां कौन कौन सी हैं? एक होती है विधायी शक्तियां, दूसरा है दोस्तों कार्यकारी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां और सैन्य शक्तियां। यानी कि कुछ ये शक्तियां हैं जो हम यहाँ पर बताई गई हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी शक्तियां होती हैं, लेकिन ये मैन है जो आपको पेपर में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जो आपकी स्क्रीन पर है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? दोस्तों हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसका इलेक्शन होता है, उसके इलेक्शन में यानी कि उसके निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन हिस्सा लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखने के लिए देखो, इसमें तीन जगह के जो लोग हैं वो हिस्सा लेते हैं, और इसका जो निर्वाचन यानी इसका जो इलेक्शन होता है 5 साल में होता है। तो हमारे आंसर में यही बातें लिखी हुई हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है 5 वर्षों के अंतराल पर होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा निर्वाचन मंडल करता है। इस निर्वाचन मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, देखो इसमें जो है 3 जगह के लोग आपके हिस्सा लेते हैं। एक लोकसभा, दूसरा क्या है हमारा राज्यसभा, और तीसरा क्या है हमारा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया गया है। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीति निर्देशक तत्व क्या है? दोस्तों अगर मैं आपको बेसिक अगर नीति निर्देशक तत्व के बारे में बता दूं, ये वो तत्व होते हैं जो राज्य को कल्याणकारी बनाए। तो इसके आंसर में आपको ये लिखना है, नीति निर्देशक तत्वों का संबंध सरकार से है। यह तत्व सरकार को निर्देश देते हैं कि राज्य को कल्याणकारी, ये शब्द आपको याद रखना है, बस कल्याणकारी बनाया जाए। यह तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिया गया है। हमने ये जो लिया गया है कहां से लिया है? आयरलैंड से। और इसका जो मतलब उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में 4th भाग में, 4थे भाग में इस चीज का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? मौलिक अधिकार जो वर्तमान में हमारे कितने हैं? 6 हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और चौथा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता भी है। और अगला है इसके अंदर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और छठा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और अगर आपको देखो दोस्तों इस तरह की और भी कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो हमने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप उससे जुड़ जाइए। वहां पर हमें बता दीजिए जिन क्वेश्चंस की भी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की वीडियो चाहिए, हम वो आपको प्रोवाइड करा देंगे। दूसरी चीज ये है, इसकी अगर आपको जो ये हमने जो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको वो भी व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को इजराइल ने अपनाया गया था। ये सबसे पहले इजराइल में अपनाई गई थी। इस प्रणाली में प्रत्याशियों के मध्य चुनाव न होकर राजनीतिक दलों के मध्य चुनाव होता है। यानी कि इसके अंदर आपको बात क्या याद रखनी है कि इसके अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो राजनीतिक दलों के बीच में होते हैं। जिस दल को चुनाव में जितने भी मतलब उसको वोट मिलते हैं उसी हिसाब से उनको, उसी अनुपात में उनको सीटें मिल जाती हैं। तो ये था हमारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? धर्म विरोधी होना स्पष्ट कीजिए। देखो धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है सेकुलर। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया। इसका अर्थ राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, यानी कि जो राज्य का कोई धर्म नहीं है, परंतु राज्य किसी धर्म विशेष
का न पोषक और न ही धर्म विरोधी है। इसका सीधा अर्थ यह है कि राज्य धर्म से बिल्कुल अलग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, न्यायपालिका के क्षेत्र अधिकारों की व्याख्या कीजिए। देखो दोस्तों, न्यायपालिका जो है सरकार का एक तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, जिसका कार्य न्याय करना और दंड देना है। आपको भी पता होगा जो कोर्ट का काम क्या होता है, न्याय करना और दंड देना। जो कानूनों का पालन नहीं करते तथा उनका उल्लंघन करते हैं, न्यायपालिका उन्हें दंड देता है। भारत में न्यायपालिका के तीन क्षेत्र अधिकार हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपका प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्र अधिकार और तीसरा है सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुट निरपेक्षता की नीति पर प्रकाश डालिए। गुट निरपेक्षता क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। गुट निरपेक्षता जो है हमारी ये शीत युद्ध काल में आई थी और इसमें यह था, दो तरह के देश होते हैं, एक तो पूंजीवादी और साम्यवादी। जो देश ना पूंजीवादी के साथ थे ना साम्यवादी के, उनको कहते हैं गुट निरपेक्षता। तो इसके आंसर में देखो क्या लिखा गया है, गुट निरपेक्षता से अभिप्राय है किसी भी गुट का पक्ष न लेना या किसी भी गुट में शामिल न होना। यह नीति शीत युद्ध काल में अस्तित्व में आई थी। यह नीति उन राष्ट्रों के द्वारा अपनाई गई जिन्होंने पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों ही खेमों से दूरी बनाए रखी। भारत ने भी इस नीति का अनुसरण किया था, हमने भी गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना पर चर्चा कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है हमारा, उसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ कि जब स्थापना हुई थी, इसके अंदर 51 राष्ट्रों ने जो है 51 देशों ने इसमें अपना जो भाग लिया था, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्य कितनी है? 193। और जो लास्ट कंट्री इसके अंदर जुड़ा है वो कौन सा है हमारा? साउथ सूडान, दक्षिण सूडान इसका 193वां मेंबर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में कितने अंग हैं? जो यूएनओ है हमारा, उसके कितने अंग हैं? तो इसके 6 अंग हैं। कितने अंग हैं इसके? 6। पहला है हमारा आम सभा या महासभा, दूसरा है हमारा सुरक्षा परिषद और तीसरा है हमारा न्यासिता परिषद और चौथा है दोस्तों सामाजिक आर्थिक परिषद, पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और छठा है दोस्तों सचिवालय। ये थे हमारे संयुक्त राष्ट्र के अंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पाक संबंधों को परिभाषित कीजिए। भारत पाक जो संबंध है हमारे 15 अगस्त को 1947 की मध्य रात्रि को भारत के विभाजन के परिणाम ये कुछ अस्तित्व में आए थे। तब से दोनों राष्ट्रों के संबंध में तनावपूर्ण, निरंतर संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। उन संबंधों के तनावपूर्ण होने के मुख्य कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहला तो है कश्मीर का मुद्दा, दूसरा है सीमा विवाद और तीसरा है आतंकवाद और चौथा है सिंधु नदी जल बंटवारा। इन चारों को लेकर के इनके संबंध में दोनों देशों के क्या है? तनाव संबंध इनके तनावपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारी स्क्रीन पर, हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए? देखो, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करने के लिए बहुत सारी बातें जो हमें करना चाहिए। इसमें से हमने मेन 2 बातें लिखी हैं। इसका अध्ययन करने से नागरिकों में राजनीतिक चेतना का विकास होता है। इसके अध्ययन से अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है, जो कहाँ का था? वो यूनान का था। प्राचीन यूनान में उसका जन्म हुआ था। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान को सबसे श्रेष्ठ विज्ञान कहा था तो और एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना भी की थी जिसका जो टाइटल, जो शीर्षक क्या था? पॉलिटिक्स था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संसद के विषय में चर्चा कीजिए। देखो, जो हमारा भारत का जो पार्लियामेंट है, इसके अंदर जो सदन होते हैं, 2 सदन हैं। एक आपका लोकसभा और दूसरा क्या है? राज्यसभा। लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। और लोकसभा के अंदर कितनी सीटें होती हैं, कितने सदस्य होते हैं? 545 और राज्यसभा का होते हैं 250। और दोस्तों ये जो है हमारा कहाँ पर स्थित है? भारतीय संसद जो पार्लियामेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में हमारा ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पूंजीवाद व साम्यवाद में कोई 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, पूंजीवाद और साम्यवाद, पूंजीवाद होता है जहां पर पूंजीपतियों का सब कुछ मतलब कब्जा होता है और साम्यवाद जहां पर सरकार का कब्जा होता है। तो पूंजीवाद में क्या है? पूंजीवाद में निजी संपत्ति को मान्यता प्राप्त की जाती है। निजी संपत्ति, जो भी कारोबार इंसान निजी करते हैं। साम्यवाद में निजी संपत्ति के स्थान पर पूरी तरह जो संपत्ति सार्वजनिक होती है, मतलब पब्लिक की होती है, सरकार की होती है। दूसरा डिफरेंस इसके अंदर यह, पूंजीवाद में उत्पादन के साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम पर पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। जो पूंजीपति होती है इन सब चीजों पर उनका कंट्रोल होता है। और साम्यवाद में क्या होता है? साम्यवाद में उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है तथा आर्थिक निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप उस लिंक पे जाकर के वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और दूसरी चीज है, वहां पर हम जो है आपके एनालिसिस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है सबकी सब वहां उस ग्रुप में शेयर करते रहते हैं। वहां पर पिछले साल के
क्वेश्चंस पेपर, और इसी तरह के हर सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वहाँ पर हम शेयर करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना, और अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। वैसे हमने इस और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी काफ़ी सारे बना रखे हैं, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, तो आप उनको उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को भी देख सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी। थैंक यू।